हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 9 मार्च 2026 की इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड करंट अफेयर एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका, एमसीक्यूज और उनका एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो आपके साथ कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, भारत के मिशन दिव्य शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज मिशन दिव्य शास्त्र? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अग्नि 5 मिसाइल का MIRV परीक्षण उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। MIRV तकनीक, इसका मतलब है एक ही मिसाइल कई परमाणु हथियार ले जा सकती है और अलग अलग ठिकानों को हिट कर सकती है। इसके साथ भारत उन चुनिंदा देशों जैसे USA, रशिया, चाइना, UK, फ्रांस में शामिल हो गया है जिनके पास यह तकनीक है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किमी से अधिक है जो पूरे एशिया को कवर करती है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह भारत की मिनिमम डिटरेंस यानी न्यूनतम प्रतिरोध नीति को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किशोर मकवान को किस संवैधानिक निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन। NCSC का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट और सील के तहत की जाती है। इसका काम अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और उनके शोषण की जांच करना है। जांच के दौरान इस आयोग के पास एक सिविल कोर्ट की शक्ति होती है। यह आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सेला टनल जो हाल ही में खबरों में रही, सामरिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? Why is the Sela tunnel recently in news strategically important? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह तवांग अरुणाचल को हर मौसम में कनेक्टिविटी देगी। तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। यह 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल लेन टनल है, डबल लेन टनल है। यह चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रक रेखा जिसे LAC बोलते हैं के पास सेना की आवाजाही को तेज करेगी। इसे सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा प्रोजेक्ट वर्तक के तहत बनाया गया है। पहले सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण सेला पास बंद हो जाता था, अब टनल से रास्ता साल भर खुला रहेगा। यह बालीपार चारदुआ तवांग रोड पर यात्रा के समय को 1 घंटे कम कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आसम जैसे शहरों के लिए, राज्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, महतारी वंदन योजना जिसे 9 मार्च को लागू किया गया किस राज्य का फ्लैगशिप योजना है? महात्री वंदना योजना implemented on 9 March is a flagship scheme of which state? तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ की स्टेट की स्कीम है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पात्र विवाहित महिला को हर महीने 1,000 और सालाना 12,000 दिए जाएंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाएं इसकी पात्र हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए बजट में 3,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है। पैसा सीधा लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खातों में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सी डिफेंडर 2024 अभ्यास का
आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द सी डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड? तो ये जो है वो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में किया गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसमें भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी और अमेरिकी तटरक्षक बल यूएससीजी शामिल हुए। मुख्य ध्यान समुद्री डकैती और अवैध शिकार को रोकने पर था। इसमें समुद्र में तेल रिसाव ऑयल स्पिल से निपटने का भी अभ्यास किया गया। यह हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका का बैर्थलोव जहाज इस अभ्यास के लिए विशेष रूप से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली का लक्ष्य है? कितने यूनिट मुफ्त बिजली का लक्ष्य है? What is the target of a free electricity unit under PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना? तो इसके तहत जो गवर्नमेंट है 300 यूनिट तक की जो बिजली है वो मुफ्त देती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना इसके अंडर ही आता है। इससे परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार इसमें 75,000 करोड़ से अधिक का निवेश और सब्सिडी दे रही है। अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचकर परिवार पैसे भी कमा सकते हैं। यह भारत की रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, हाल ही में पनामा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का 97th सदस्य बना है? Recently, Panama became the 97th member of which international organization? तो ये ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या बना है? मेंबर बना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ISA का हेडक्वार्टर गुरुग्राम भारत में स्थित है। 2015 में पेरिस के दौरान भारत और फ्रांस ने इसे शुरू किया था। सौर ऊर्जा के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौतों को लागू करना। अब इसमें कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर के देश भी शामिल हो सकते हैं। पनामा के जुड़ने से मध्य अमेरिका से सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की है? Who has been appointed as the new chairman of प्रसार भारती? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवनीत कुमार सहगल को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण संस्था डीडी और एयर है। अध्यक्ष का पद 2020 से खाली था, जिसे अब भरा गया है। सहगल उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। इनका चयन उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने किया है। इसका कार्यकाल प्रसार भारती को डिजिटल युग में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो जाता है, डेफोक्स 2026 का मुख्य फोकस किस विषय पर रखा गया है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ डेक्सपो 2026? तो इसका जो मेन फोकस है मेक इन इंडिया और रक्षा निर्यात है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। भारत का लक्ष्य 2026 तक रक्षा निर्यात को 35,000 करोड़ तक ले जाना है। यह एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी मानी जाती है। इसमें 75% से अधिक उत्पादक स्वदेशी कंपनियों के दिखाए गए हैं। इनका उद्देश्य रक्षा गलियारों यानी डिफेंस कॉरिडोर में विदेश निवेश आकर्षित करना है। इसमें स्टार्टअप्स के लिए इंडेक्स जैसी पहलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा लेक्चर का, हाल ही में चर्चा में रहा काजुवेली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज द काजुवेली बर्ड सेंचुरी रिसेंटली न्यूज इन लोकेटेड? तो ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। यह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील बार्किश वाटर लेक है। इसे हाल ही में एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली है। यहाँ सर्दियों में मध्य एशिया और यूरोप से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। इसे
इकोसेस्टिव जोन घोषित करने की प्रक्रिया चर्चा में है। कौन सा? इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए ये अभी चर्चा में बना रहा है। तो आज हमने 10 सेलेक्टेड एमसीक्यूज पढ़े जो कि जहां से आपके सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते थे आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको पूरे मंथली वाइज करंट अफेयर चाहिए तो आप हमको बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम आपके लिए स्पेशल ई बुक तैयार कर रहे हैं, मंथली और वीकली ई बुक्स। अगर आपको फरवरी 2026 की मंथली करंट अफेयर ई बुक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहे हैं ताकि आपको किस तरीके से चाहिए, क्या आपको सारी न्यूज़ चाहिए या फिर आपको सेलेक्टेड चाहिए, एमसीक्यू टाइप में चाहिए या फिर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के चाहिए, उस तरीके से आप हमें बताएंगे तो हम आपके अकॉर्डिंग, आपके पढ़ने के अकॉर्डिंग हम उसको बना पाएंगे। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।